मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भव्य फिल्म सिटी के निर्माण का संकल्प ले चुके हैं। प्रोजेक्ट की कार्य योजना पर तेजी से काम चल रहा है और इस पूरी प्रक्रिया के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए मुंबई के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में अक्षय कुमार और कैलाश खेर से फिल्म सिटी को लेकर मुलाकात कर भी चुके हैं, तो वहीं आज कई और फिल्मी हस्तियों से मुलाकात का शेड्यूल तय है। और इसी बीच सीएम योगी के दौरे को लेकर पहले उद्धव ठाकरे और अब संजय राउत के बयान शिवसेना की बौखलाहट को उजागर कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ फिल्म सिटी बनाने की तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं, दूसरी तरफ इसका असर महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट सामने आ रही है। सीएम योगी के दौरे को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, किसी में हिम्मत नहीं कि महाराष्ट्र से बिजनेस को शिफ्ट कर सके। उधर अब संजय राउत ने सीएम योगी के दौरे को लेकर कहा है, क्या मुंबई से फिल्म सिटी ले जाना कोई मजाक है। वहीं इन सभी बयानबाजियों से अलग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर तेजी से काम कर रहे हैं। यूपी सरकार की अहम योजना को लेकर शिवसेना का रुख कई सवाल खड़े करता है। क्या शिवसेना यूपी में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट से बौखला गई है? क्या शिवसेना फिल्म उद्योग पर महाराष्ट्र का एकाधिकार साबित करना चाहती है? शिवसेना यूपी में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का विरोध के नजरिए से क्यों देख रही है? क्यों एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं? फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसके मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि एक तरफ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात भी कर रहे हैं और फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब तेजी भी देखने को मिल रही है, रफ्तार देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। क्या महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ गई है? जिस तरह संजय राउत ये कह रहे हैं कि मुंबई से फिल्म सिटी ले जाना कोई मजाक है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे फिल्म सिटी को लेकर ये कहते हैं। तो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसके मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। संजय राउत ने कहा कि देश के कई हिस्सों में फिल्म सिटी है, क्या सभी राज्यों में जाकर बात करेंगे या सिर्फ मुंबई ही आए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से बौखलाई शिवसेना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार से मुलाकात की थी, सिंगर कैलाश खेर से मुलाकात की थी। मुंबई की फिल्म सिटी यहां से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा में यूपी, उसका क्या हो गया? उसकी क्या हालत है? वहाँ कितनी शूटिंग होती है? वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है? ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। इस खबर पर और भी जानकारी और चर्चा के लिए जुड़ गए मेरे 2 सहयोगी। मुंबई से अमित जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ लखनऊ में मौजूद है मयंक। सबसे पहले मैं बात करूंगा अमित से। अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्मी कलाकारों से मुलाकात कर रहे हैं और फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश में जो रफ्तार देखने को मिल रही है, क्या यह माना जाए कि महाराष्ट्र सरकार में हलचल मच गई है और इसी बौखलाहट का नतीजा है जिस तरह से उद्धव ठाकरे और उसके बाद संजय राउत इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं? जी बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले जब से यूपी के सीएम का दौरा शुरू होने से पहले ही वहाँ पे महाराष्ट्र के एक मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चव्हाण ने इसी टाइप की एक प्रतिक्रिया, इसी टाइप का एक रिएक्शन वहाँ पे दिया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दौरे के ऊपर। तो दौरा शुरू होने से ये पहले ही इस तरीके का पॉलिटिकल क्रिटिसाइजेशन यहाँ पे महाराष्ट्र में शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ शिवसेना हो या राज ठाकरे की पार्टी MNS हो, ये यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखना ये पड़ेगा कि अभी यूपी के मुख्यमंत्री उसके बारे में क्या जवाब देते हैं। 3 बजे के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है और तभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बोलते हैं। उसके साथ साथ जो पहले 3 मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में कौन कौन वहाँ पे मौजूद रहता है, खास तौर से बॉलीवुड के कलाकारों के बीच में वहाँ पे कौन वहाँ पे मौजूद रहता है और ख़ास तौर से निवेशकों के
के साथ मीटिंग होते हुए कौन कौन बाहर आकर उस मीटिंग के बारे में रिएक्शन देता है, ये देखना ज़रूरी होगा। लेकिन माहौल तो यहाँ पे पूरी तरह से गर्म हो चुका है यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के दौरे के ऊपर। माहौल तो उसी दिन गर्म होना शुरू हो गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मीटिंग की थी और कई बॉलीवुड के नामचीन चेहरों से प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। मयंक के पास जाएंगे। मयंक, उत्तर प्रदेश में एक तरफ फिल्म सिटी बनाने की रफ्तार जो है अब जोर पकड़ रही है, तैयारियां हो रही हैं, डीपीआर की बात भी निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्यों आखिरकार? देखिए, इस बेचैनी को समझा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं वहां के विपक्षी दलों में, खासतौर पर या जो सरकारें हैं वहां की, उनमें खलबली मच जाती है। हम कई बार ये देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की डेट में ये कहा जाए कि जो सबसे बड़ा चेहरा है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो उभर के सामने आ रहा है वो योगी आदित्यनाथ का आ रहा है और यही वजह है कि ये खलबली मच जाती है और लाजमी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और अशोक राउत का जो बयान आता है वो ये बताता है कि एक बेचैनी नजर आ रही है और वो बेचैनी साफ तौर पे उनके बयानों में परिलक्षित होती है। अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए सरकार कोई कवायद कर रही है, एक हजारों करोड़ की जो माफ करिएगा हजारों एकड़ की जो जमीन है उसको फाइनल किया जा चुका है, तो आपको किस बात की दिक्कत हो रही है? क्या मुंबई के अलावा देश के अन्य राज्यों में फिल्मों की शूटिंग नहीं होती है? क्या अगर हम लखनऊ की केवल बात करें तो जानकारी के लिए बता दूं आपको कि आज की डेट में जॉन इब्राहिम लखनऊ के अंदर मौजूद है और अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यानी जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो लखनऊ आ रहे हैं शूटिंग के लिए, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मैं एक वेब फिल्म की चर्चा आपसे करना चाहूंगा। मिर्जापुर, आप देखिए मिर्जापुर 1 और 2, इन दोनों पिक्चरों ने जिस तरह से, माफ करिए, दोनों पार्ट जिस तरह से फेमस हुए, जिस तरह से लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में फिल्मों का भविष्य बहुत बेहतर हो सकता है। और अगर कोई सरकार अपने यहाँ फिल्म सिटी बनाना चाहती है तो आपको किस बात की दिक्कत है? क्या जो साउथ की फिल्में हैं, जो तमाम बड़ी बजट की फिल्में साउथ में बनती हैं, जो वहाँ की फिल्म सिटी है उसका भी कद बहुत बड़ा है, बहुत सारे कलाकार वहाँ से निकले हैं जो देश और विदेश। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अमित, ऐसे में अगर मुंबई अमित, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन फिल्मी सितारों से मिलने जा रहे हैं? निर्माता, निर्देशक, प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल तो सिर्फ अक्षय कुमार से मुलाकात की थी, कैलाश खेर से मुलाकात की थी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ गई। अब आज क्या होगा? आज क्या खबर, अपडेट? जी, सबसे पहली बात यह है कि किन लोगों के साथ मुलाकात होगी, ये मुलाकात होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी हो या जिस तरह का माहौल बन चुका है, नाम किन लोगों से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिलने वाले, कलाकारों के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है, ये नाम तो अब तक डिक्लेयर नहीं किए गए। तो मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि किस हस्तियों के साथ उनकी मीटिंग होती है और ख़ास तौर से इस मीटिंग के बाद वो कलाकार हो या वो हस्तियाँ हो बाहर आके क्या रिएक्शन देती है। दूसरी बात कि और कई दो मीटिंग वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर के बारे में और जो उद्योगपति है या बिजनेसमैन है उनके साथ भी मीटिंग होने वाली है। तो उसके बाद में उन लोग बाहर आके क्या रिएक्शन देते हैं ये भी देखना जरूरी पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 3 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या क्या किस बात का जिक्र करते हैं। अमित, लेकिन एक और मैं मुख्य केंद्र बिंदु में रखना चाहूंगा यहाँ पर, जो राजनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना और सवाल पूछना, कि जिस तरह से शिवसेना ने राह अलग पकड़ी थी बीजेपी से अलग होकर, उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में जो भी फैसले ले जाते रहे उसको लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत पहले भी कई विरोधाभासी बयान दे चुके हैं। क्या यह भी किसी की कड़ी है, राजनीतिक खुन्नस कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, कि इधर फिल्म सिटी को लेकर यूपी में अब रफ्तार देखने को मिल रही है, इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है, डीपीआर की चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा बौखलाहट महाराष्ट्र सरकार में, एक के बाद एक बयान देने के लिए नेता सामने आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि ठाकरे सरकार को हालांकि 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि जिसमें
शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। किसी अलग अलग मुद्दों के ऊपर या शिवसेना बीजेपी को क्रिटिसाइज करती है या बीजेपी शिवसेना को क्रिटिसाइज करती है, तो हर दिन ऐसा गुजरा है कि जहां शिवसेना बीजेपी आमने सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। तो बात जाहिर है कि बीजेपी का एक स्टार नेता जब महाराष्ट्र में आता है, खासतौर से मुंबई में आता है, तो जाहिर है शिवसेना उसका पॉलिटिकल मुद्दा बना सकती है और उन्होंने बना दिया है। देखना ये पड़ेगा कि और खासतौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इस पूरे राजनीतिक माहौल के ऊपर बयान कब देते हैं, क्या देते हैं, और खासतौर से यूपी के मुख्यमंत्री भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करते हैं। लेकिन बीजेपी वर्सेस शिवसेना, ये सामना, ये मैच यहाँ पे हर दिन लगातार देखने को मिलता है। आज भी संजय राउत के बयान के बाद हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मयंक, उद्धव ठाकरे कहते हैं बिजनेस शिफ्ट करने की किसी की हिम्मत नहीं, अहंकार, बौखलाहट या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत। और देखिए, अगर हम अपने राज्य में किसी को बेहतर करने का मौका देते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, इसके अलावा सब्सिडी देते हैं, एक सुरक्षा की भावना देते हैं, ऐसे में लोग अगर हमारे पास आना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आना चाह रहे हैं, तो ये जो बौखलाहट है वो किस कारण है, क्यों डर है, क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी ऐसे संस्थाएं हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हो, स्वास्थ्य की संस्थाएं हो, जिनकी ब्रांचेज इसलिए खोली जाती हैं कि वो बेहतर सुविधाएं अन्य राज्य के अन्य शहरों में भी दी जा सके। तो अगर ऐसे में सूबे की योगी सरकार फिल्म इंडस्ट्री जैसी एक बड़ी फिल्म सिटी को अपने यहाँ लाना चाहती है, वो आपके फिल्म सिटी को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक बेहतर माहौल दे रहे हैं कि जो बहुत बड़ा एक ये कहा जा सकता है कि एक सेक्टर है, फिल्म सेक्टर जो है, अगर वो हमारे यहाँ भी आके शूटिंग करता है तो हमारे लोगों को भी रोजगार मिलेगा और साथ में एक अलग तरह का वातावरण बनेगा। तो उसमें खराबी किस बात की है, ये बेचैनी किस चीज की है, हम नहीं करने देंगे, हिम्मत नहीं है, ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये केवल सियासी बयानबाजी के तौर पे देखी जा सकती है, क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा गंभीर हैं। हमने 2-2.5 महीने पहले यहाँ लखनऊ में देखा था किस तरह से बड़े बड़े फिल्मों के निर्माता निर्देशक आए, आके 5 कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें बहुत सारे फिल्म स्टार और फिल्मों से जुड़े तमाम जो नामचीन चेहरे थे वो जुड़े। अब चूंकि ये कवायद बढ़ाई जा रही है, जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमें अगला कदम और उठाना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो और उत्तर प्रदेश के वो तमाम कलाकार जो उस वक्त बॉलीवुड में एक नामचीन तौर के नाम जाने जाते हैं और उन्होंने एक ऊंचाई हासिल की है बॉलीवुड में, उन्होंने भी इसकी जमकर तारीफ की थी इस फैसले की। अमित और बैंक, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बड़ी फिल्म सिटी पर योगी वर्सेस उद्धव, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, रफ्तार देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? राजनीतिक बयानबाजी, बौखलाहट, राजनीतिक खुन्नस, आखिरकार क्या वजह है? जिस तरह से संजय राउत ये तक कहते हैं कि फिल्म सिटी ले जाना कोई मजाक है क्या? हमारे साथ हम 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, मुंबई से अमित हैं और लखनऊ से मयंक जुड़े हुए हैं। मैं अमित का रुख करूंगा। अमित, मुंबई जैसे सबकी है, ये लगातार कही जाती है, लेकिन मराठी मानुस के नारे को लेकर कई बार इस पर सियासत देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर इस देश की कोई भी सरकार फिल्म सिटी बनाने की बात करती है तो एक सकारात्मक कदम है, लेकिन संजय राउत तो ऐसे बयान दे रहे हैं कि फिल्म सिटी को शिफ्ट नहीं कर सकते आप। फिल्म सिटी को शिफ्ट करने की बात तो कभी किसी ने कही नहीं। यानी प्योर जो महाराष्ट्र सरकार की पॉलिटिक्स है वो यहां खुलकर सामने आ गई है अब। जी बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुंबई की एक पहचान ये बॉलीवुड है या ये फिल्म सिटी है। मुंबई के आसपास भी कई ऐसे सारे स्टूडियोज हैं, वहाँ पे कई सारे फिल्मों की शूटिंग वहाँ पे होती है। कोई भी बड़ी फिल्म जब रिलीज होती है तो उसका पहला शो या पहला प्रीमियर या उस बारे में जो पार्टी रहती है वो भी मुंबई में होती है। अगर आप सोचिए कि इस तरह का इस तरह की कोई पार्टी है, मैं आ रहा हूँ, एक्शन आ रहा है। कद्दावर नेता हैं और
हमेशा आपसे उम्मीद रहती है कि आप बहुत ही मैच्योर बातें करेंगे और आप बहुत गहरी बातों को सोच के, जहाँ पर पूज्य योगी महाराज की बात है, उनको पूरा देश मानता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी सोच में और उनकी ऑनेस्टी में, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जैसे कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 1000 एकड़ की ज़मीन पे काम शुरू हो गया और आप चिंता ना करें, पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नया रोजगार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और सिनेमची सबसे ज़्यादा वहीं है, सिनेमा देखने वाले, उनके लिए रोजगार, वहाँ के बच्चों के लिए रोजगार, हिंदी भाषियों के लिए रोजगार। एक भव्य फिल्म स्टूडियो, फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में, वो 1000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहाँ पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आप आएँ और हम लोग सब साथ रहें। ये इंडस्ट्री चूँकि लार्जेस्ट फिल्म, आपको पहली बात एक बता दूं, मैं 650 फिल्म किया हूँ। वी आर द लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हम लोग को बड़ी जगह चाहिए, हमको ज़्यादा सिनेमा बनाना चाहिए जिस तरह चाइना है। उस तरह से एक सोच बड़ी होगी कि एक भव्य स्टूडियो होगा, मुंबई भी उसका एक रहेगा, लेकिन ये मुंबई का एक बड़ा एक्सटेंशन होगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक बड़ा एयरपोर्ट जिसको कहते हैं ना, इंटरनेशनल मैसिव एयरपोर्ट, उसी तरह एक फिल्म स्टूडियो होगा। इसके अंतर्गत आप अंदर आएंगे, गेट खुलेगा, पूरी फिल्म खत्म करिए और आप बाहर जाइए। रामोजी उसका छोटा स्ट्रक्चर है, ये उसका लार्जर देन लाइफ का हम लोग एक स्ट्रक्चर सोचे हैं संजय जी। तो वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, हम लोग बहुत सीरियस हैं इसको लेके। धन्यवाद। संजय राउत के बयान पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन का पलटवार। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी फिल्में बनती है, अगर मराठी फिल्म बनाने के लिए आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आपका स्वागत है। दरअसल जिस तरह संजय राउत ने यह तक कह दिया कि फिल्म सिटी ले जाना कोई मजाक है क्या। हमारे साथ फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़े खास मेहमान जुड़ गए हैं, राम कदम जी। राम कदम जी, आपका मैं स्वागत करता हूं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी राम कदम जी, पूरे देश में चर्चा हो रही है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं, डीपीआर की चर्चा तक हो रही है, कई नामचीन कलाकारों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में हलचल देखने को मिल रही है। ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है जो किसी भी लिहाज से समझ से परे है। ये तक कह रहे हैं फिल्म सिटी ले जाना कोई मजाक है क्या, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं बुनियादी 3 मूल बातें यहाँ पे रखना चाहूंगा। फिल्म स्टूडियो अलाइड एंड मजदूर यूनियन जो एशिया की सबसे बड़ी यूनियन है, जिस यूनियन का मैं विगत 6 वर्षों से अध्यक्ष हूँ, जिसमें 55,000 से ज्यादा फिल्म कर्मी काम करते हैं। अब मूल बात यह है कि बहुत सारे फिल्म कर्मियों को यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। अलग अलग उसकी कारण है, अलग अलग समस्याएं हैं। 8 महीने के कोरोना काल में इन फिल्म कर्मियों के पास कुछ भी काम नहीं था, क्योंकि पूरी तरह से शूटिंग ठप थी। क्या महाराष्ट्र की सरकार या संजय राउत या ये तीनों दलों की सरकार इस बात का जवाब देगी? इन्होंने महज 1 पैसे की भी सहायता नहीं की। क्यों नहीं की अपने सहायता? कौन सा ऐसा कारण था? लोगों के घर के चूल्हे विगत 8 महीनों के अंतराल में किस तरह से चले होंगे, क्या इसकी महाराष्ट्र सरकार ने चिंता की? कुछ चिंता नहीं की। आज इनको अचानक से प्यार आ गया। क्यों प्यार आ रहा है इनको? दूसरा कोई यदि फिल्म इंडस्ट्री को सहायता करना चाहता है तो इस बात पे इनके पेट में दुख जगेगा। ये कैसे हो सकता है? और कोई इंडस्ट्री पूरी तरह से मुंबई से नहीं जा रही है। कुछ हिस्सा यदि जाता है, कुछ हिस्सा वहां पर यदि कुछ सहायता। रामकदन जी, अभी गोरखपुर सांसद रवि किशन जी यही तक कह रहे थे कि मराठी फिल्म बनती है, स्वागत है सभी का स्वागत है, ये भारत हम सबका है, कोई कहीं भी चाहे फिल्म शूटिंग कर सकता है। लेकिन संजय राउत इसको एक अलग ही एंगल दे रहे हैं। नहीं, वे एंगल इस प्रकार से दे रहे कि जैसे उत्तर प्रदेश को वो भारत का प्रदेश नहीं मानते, वो पाकिस्तान मानते हैं। इस प्रकार से वो एंगल दे रहे हैं। इस प्रकार से छलावा नहीं किया जा सकता। इस इंडस्ट्री को ये ठाकरे सरकार ने क्या सहायता की, इस पर ये चर्चा करे। 12 महीने हो गए इनकी सरकार के, खुद तो मदद नहीं करोगे,
दूसरा कोई मदद करने के लिए आगे आए तो आपके पेट में दर्द होगा जी। तो ये तो पूरी तरह से गलत राम कदम जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप फिल्म स्टूडियो मजदूर यूनियन के चेयरमैन भी हैं। कोई भी दिग्गज हस्ती हो, शख्सियत हो, जब फिल्म सिटी के निर्माण की बात आती है, आपने इतिहास को, पन्नों को टटोला और देखा, जो समझा, क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्मी कलाकारों से मिल रहे हैं, नोएडा में प्रस्तावित जमीन को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है, डीपीआर की तैयारी हो गई है, इतनी तेजी कभी आपने देखी, या फिर इसे बस सियासी तौर पर देखा जाए और सिर्फ बयानबाजी के और भाषण के तौर पर देखा जाए? नहीं, ये सियासत इसमें नहीं लानी चाहिए। मैं मूल बात ये मानता हूं कि यदि किसी प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को और फिल्म कर्मियों को यदि सहायता मिलती है, कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्या हमारी फिल्में विदेश में जाकर शूटिंग नहीं होती? बिल्कुल होती है ना। यदि विदेश में जाकर के शूटिंग होती है तो अपनी माँ भारती की भूमि में किसी और जगह पे हो जाए तो इस पे आपत्ति जताने का क्या कारण है? तो रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने वाले इतने बड़े डील प्रोजेक्ट पर अगर सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार जुड़े नेता और मंत्री, तो उसके पीछे क्या वजह फिर उनकी? नहीं, इनकी विफलता है। ये स्वयं सहायता नहीं कर पाए, कोई दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के सहायता करने का यदि कोई वचन देता है, आगे कदम बढ़ाता है, तो उस बात को लेकर के किसी के पेट में दर्द होने का कारण नहीं है। जी। राम कदम जी, यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कहते हैं, हिम्मत की बात कहते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि बिजनेस को ले जाए यहां से। नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हिम्मत की बात करने के पहले इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता है। आपने एक पैसे की सहायता कौन से फिल्म कर्मी को की, बताइए आप? ठीक है, एक पैसे की सहायता नहीं की। राम कदम जी जुड़े रहेगा, हम यूपी सरकार मंत्री मोहसिन रजा कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। मतलब रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। फिल्म सिटी बन रही है, उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं, इसको देखकर ये घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी है और उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाकर वो देश की सेवा करें, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के निर्माण में काम कर रहे हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था अच्छी दी है। वहां सुरक्षा नहीं है, वहां पर प्रताड़ना है और यहाँ पर आजादी है, सुरक्षा है, साइट सीन्स है, सभी कुछ है प्रदेश में। ठीक है राम कदम जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, यहाँ पर मोहसिन रजा जी कह रहे हैं कि मुंबई में सुरक्षा नहीं है, कानून नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी को सुरक्षा मिलेगी, कानून व्यवस्था भी मजबूत है, रोजगार भी मिलेगा। आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, मुंबई की पुलिस बहुत सक्षम है व्यवस्था देने के लिए, कानून की सारी रक्षा करने के लिए, पर यह सरकार की दखल अंदाजी के कारण मुंबई पुलिस का नाम बदनाम हो रहा है, ये हमने पिछले काल में देखा है। देखिए, सबसे मूल बात ये उठती है, नहीं, उनका ये मतलब तात्पर्य है कहीं ना कहीं कि क्या इस बयान के माध्यम से फिल्मी कलाकारों पर भी दबाव बनाने की रणनीति है क्या? जिस तरह से फिल्मी कलाकारों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। देखिए कि फिल्म जगत किसी राजनीति से वास्ता नहीं रखता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज कह दे कि यूपी के सीएम जो दे रहे हैं उससे अधिक हम देंगे, तो क्यों जाएगी फिल्म इंडस्ट्री वहां पर? यदि वहां जाती है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, करके जाएगी ना। इस बात से कैसे आप ध्यान हटा सकते हो? आप तो स्वयं कुछ दोगे नहीं। कौन सी 12 महीने में आपने कौन सी ऐसी सहायता फिल्म इंडस्ट्री की करी, इस बात की चर्चा करें? इसकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दूसरी बातों की चर्चा करके कैसे चलेगा? मूल बात की चर्चा करें कि फिल्म इंडस्ट्री के सहायता के लिए सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया। जी राम कदम जी, ना तो कोई सहायता प्रदान की, ना किसी तरह की आर्थिक मदद दी। तमाम जो मजदूर जुड़े हुए हैं फिल्मी जगत से, फिल्मी सेट से जुड़े हुए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो फिर क्यों ना कहा जाए कि यहां पर सीधे तौर पर सिर्फ राजनीति हो रही है और इस राजनीतिक अखाड़े में महाराष्ट्र सरकार कूदकर यह साबित करना चाहती है कि क्या फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई की है
और कहीं फिल्म सिटी बन नहीं सकती। और अगर फिल्म सिटी कहीं बन रही है तो संजय राउत कहेंगे कि क्या मुंबई फिल्म सिटी को शिफ्ट करना कोई मजाक है क्या? नहीं, मैं बता दूं, योगी सरकार की ओर से बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ फिल्म इंडस्ट्री को सहायता करने का प्रयास हो रहा है और उस प्रयास के कारण कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की धज्जियां उड़ रही है, थूथू हो रही है पूरे देश भर में। और उसी के कारण महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग नेताओं की ओर से ये बयानबाजी आ रही है। ये बयान देने के पहले बार बार पुनः पुनः मैं एक ही बात कहूंगा कि ये नेता बयानबाजी से बचने के पहले सबसे पहले ये बयान दे कि योगी सरकार ये दे रही है, उससे ज्यादा हम फिल्म इंडस्ट्री को ये देंगे। कोई नहीं जाएगा वहां पर, आप स्वयं नहीं दोगे और दूसरा कोई दे रहा है, उस बात को लेकर के आपके पेट में दर्द और ठीक है। राम कदम जी, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं एक बार। आर्थिक राजधानी भी है और यहाँ पर बिजनेस का भी बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो एक है कि कई लोग मुंबई ने ही बड़े बनाए हैं या उनकी लाइफ बनाने का काम मुंबई ने किया है। वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो लोगों की इच्छा चाहिए कि उधर जाना चाहिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पर काम का माहौल ठीक है, यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का कोई कारण ही नहीं है। राम कदम जी, अब ये जो पूरा मुद्दा है सियासी जंग में छिड़ चुका है। महाराष्ट्र सरकार वर्सेस यूपी सरकार किस तरह से देखा जाए? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में है, इस वक्त मेहमान है महाराष्ट्र के, दूसरी तरफ इस तरह के रिएक्शंस। पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार हिल चुकी है। धीरे 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 आपने देखा होगा कि हर मामला, सुप्रीम कोर्ट हो या मुंबई का हाई कोर्ट हो, न्यायपालिका ने भी इनको जिस प्रकार से इनको चपराट लगाई है, ये हमने देख चुके हैं। तो हर मामले में इनकी विफलता यही एक कहीं ना कहीं डिप्रेशन का इनका कारण है और यही बयानबाजी का कारण है। ये सारे मंत्रियों के आपने बयान सुने, किसी एक मंत्री का ये बयान सुना कि योगी जो दे रहे हैं उससे हम दुगना देंगे फिल्म कर्मियों को? ये बयान आया किसी का नहीं आया। नहीं। अरे 8 महीने वे फिल्म कर्मी जिनके घर में बिल्कुल शूटिंग बंद होने के कारण चूल्हे कैसे जले होंगे, क्या इसकी चिंता की महाराष्ट्र सरकार ने? नहीं की। तो इसलिए ये जब विदेश में जाकर के शूटिंग होती है उस पर महाराष्ट्र सरकार को आपत्ति नहीं है, पर हमारे देश में जाकर के किसी और प्रदेश में अगर शूटिंग हो तो उस पर आपत्ति। राम कदम जी, आगे वो लोग आए, वो फिल्मी कलाकार सामने आए जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर देश के और अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में लगातार पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने आर्थिक मदद पहुंचाई उन मजदूरों को। मैं आऊंगा इस बात पर आपके सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले हम जरा सुना देते हैं दर्शकों को कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा। कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। राम कदम जी, सुना आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आप जो कह रहे थे कि हमारी मदद के लिए तो कोई आगे नहीं आ रहा। राम कदम जी, जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का रिएक्शन आपने सुना। आप जो बात कह रहे थे उसी को जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं कि किस तरह से फिल्म सिटी के विकास के लिए और साथ ही साथ वो लोग जो इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उनकी मदद के लिए कोई तो आगे आ नहीं रहा है महाराष्ट्र सरकार में, लेकिन इस तरह के बयान जरूर सामने आ रहे हैं। देखिए, ये पूरा जो दृश्य है, पूरा जो चित्र है, इस प्रकार से लोगों के सामने रखा जा रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां पर एक इंडस्ट्री के कुछ वर्कर्स है जहां जिनको मुंबई में काम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स है, लगभग 25 लाख के ऊपर इस फिल्म जगत में लोग काम करते हैं। अलग अलग लाइटमैन हो, कैमरामैन हो, स्पॉट बॉय हो, ऐसे सारे लोग हैं। तो वे सारे लोग जिनके हाथों को काम नहीं है, उन हाथों को यदि किसी अपने ही माँ भारती के प्रदेश में यदि काम मिलता है तो उसमें आपत्ति जताने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। पर इसको पूरी तरह से मुंबई, महाराष्ट्र और ऐसे अलग अलग भावनिक एंगल दे करके इसको जिस प्रकार से इसको चित्र दिखाया जा रहा है, राम कदम जी, दिक्कत कहीं इस बात से तो नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुंबई में है और फिल्मी कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं, निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं, उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं?
राम कदम जी। जी जी। क्या यहां पर महाराष्ट्र सरकार को इस बात से तो ऐतराज नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं, उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं, फिल्मी कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं? देखो, हमारे यहाँ पर विकास को लेकर के एक अच्छी स्पर्धा होने की आवश्यकता है। विकास को लेकर के ऐसी स्पर्धा हो कि जो योगी जी जो दे रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर उद्धव ठाकरे जी कहे कि मैं दूंगा। ये उस विकास की स्पर्धा न करते हुए ये तो द्वेष कर रहे हैं। ये कहे ना, जो योगी दे रहे उससे दुगना मैं देता हूं, कोई क्यों भले जाएगा वहां पर। ये इन्होंने 12 महीने में कौन से फिल्म जगत के कलाकारों से बात की? आप कह रहे हैं राजनीतिक द्वेष के तहत बयान दिया गया है। बिल्कुल। क्या इसमें अहंकार भी महाराष्ट्र सरकार का? क्या इसमें महाराष्ट्र सरकार का अहंकार भी है? नहीं, महाराष्ट्र सरकार तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मां गांधारी के भांति आंखों पर पट्टी बांध करके ये सरकार चला रही है। इनका रावण राज चल रहा है पूरी तरह से। विगत 12 महीनों के अंतराल में हमने देखा है ये पूरी तरह से गूंगी और बहरी सरकार है। किसकी बात सुनती है बताइए आप? रातों रात फिल्म जगत की एक अभिनेत्री कंगना का घर इन्होंने अहंकार के कारण तोड़ा, जिसपे न्यायपालिका ने इनको बहुत पूरी तरह से इनको चपराक लगाई। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता। इन्होंने जबरन आपातकाल थोपा पत्रकारों पर, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता। इनका हर फैसला, मुंबई न्यायपालिका हो या देश की सर्वोच्च न्यायपालिका हो, वहां से इनको चपराक लगी है। इन्होंने विगत 12 महीनों में कौन से काम किए? बड़े बड़े अफसरों के तबादले, और तबादले के पीछे कौन सा अर्थ कारण होता है आप भी जानते हो। उतना छोड़ करके इन्होंने क्या किया? जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के काल में जो अच्छे निर्णय लिए थे उनको स्टे देने के आगे इन्होंने कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। ना महाराष्ट्र के राज्य के प्रमुख अपने बंगले के बाहर निकलते हैं, न मंत्री। राम कदम जी, एक और संजय राउत के हास्यास्पद बयान को लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा, सवाल पूछना चाहूंगा कि संजय राउत ये तो कह देते हैं कि नोएडा में पहले से फिल्म सिटी है, उसका हाल क्या है? जी, संजय राउत ये तो कह देते हैं कि नोएडा में पहले से फिल्म सिटी है, उसका हाल क्या है? मैं फिल्म सिटी में बैठा हूं उस वक्त, राम कदम जी, मैं फिल्म सिटी बैठा हूं, नोएडा फिल्म सिटी में। इस तरह के बचकाने बयान, इस तरह के बयान आखिरकार मतलब क्या है? क्या कहना क्या चाहते संजय राउत यहां पर? नहीं, मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर मुंबई में 700 एकड़ से बड़ी फिल्म सिटी है। उसकी डेवलपमेंट के लिए 12 महीने में सरकार ने क्या किया, इस पर चर्चा करें। उस पर वे चर्चा नहीं करेंगे, यानी खुद का झांक करके रखेंगे, उस पर चर्चा करें ना। 700 एकड़ की फिल्म सिटी है, उसके लिए आपने करा क्या? आप चेयरमैन है फिल्म स्टूडियो मजदूर यूनियन के, क्या आपकी तरफ से महाराष्ट्र सरकार से कोई मांग की गई थी आर्थिक मदद को लेकर, किसी तरह की सहायता को लेकर, जिसे पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार ने नजरअंदाज किया हो या ना सुना हो? रखिए बात, रखिए वाली हमारी यूनियन की ओर से महाराष्ट्र सरकार से लगातार हमने मांग करी कि वे, जब कोरोना काल चल रहा था, फिल्म की शूटिंग सारे बंद थे, लोगों के घर में चूल्हे किस प्रकार से जले इसकी चिंता थी, उस समय महाराष्ट्र सरकार को लगातार मांग करने के बाद भी कितने महीने होगा सरकार से? राम कदम जी, कितने महीने होगा इस बात को? 8 महीने से लगातार कर रहे हैं। 8 महीने से लगातार, 8 महीने से लगातार आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आपकी मांग पर एक बार भी अब तक कुछ भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लेकिन इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी जारी है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुंबई में हैं, फिल्मी कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं, और उधर उत्तर प्रदेश में ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर अब रफ्तार देखने को मिल रही है। और इस तरह के बयान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ संजय राउत की तरफ से। राम कदम जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा और सांसद रवि किशन ने जवाब दिया। मोहसिन रजा ने कहा महाराष्ट्र सरकार फिल्मी हस्तियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। रवि किशन ने कहा फिल्म सिटी को फैसले को लेकर सीएम योगी की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। फिल्म सिटी बन रही है, उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक
उनसे मिलने आ रहे हैं। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। जी योगी महाराज की बात है, उनको पूरा देश मानता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी सोच में और उनकी ऑनेस्टी में, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जैसे कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 1000 एकड़ की ज़मीन पे काम शुरू हो गया और आप चिंता ना करें, पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नया रोजगार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और सिनेमची सबसे ज्यादा वहीं है, सिनेमा देखने वाले। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में हैं और उनके इस दौरे से महाराष्ट्र सरकार में और खासकर शिवसेना में बेचैनी साफ तौर से देखने को मिल रही है। और इस बेचैनी की वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिल्मी सितारों से मिलना, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर बातचीत करना ताकि निवेश हो सके, निवेशकों के बीच बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु पर बातचीत की जा सके, फिल्मी कलाकारों से सुझाव लिए जा सके। क्या इसी बात को लेकर ऐतराज है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को? क्या इसी बात को लेकर ऐतराज है संजय राउत को? जिस तरह के बयान और जिस तरह के रिएक्शंस वो दे रहे हैं, संजय राउत ने जो कुछ कहा उसके क्या मायने हैं? जिस तरह संजय राउत ये तक कह देते हैं कि फिल्म सिटी को मुंबई से ले जाना मजाक है क्या? नहीं तो कल जेल में जाएगा। कल उनके महापालिका के ग्रुप लीडर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने कॉन्ट्रैक्टर को धमकाया, वो अभी सिद्ध हो चुका है। उद्धव ठाकरे जी ने खुद ने 2.5 करोड़ की जमीन, महापालिका को 900 करोड़ अजमेरा बिल्डर थे। तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अभी योगी आदित्यनाथ सर, लेकिन जिस पर से अजान के शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, वो अन्य मुद्दों पे जैसे बेरोजगारी, जीडीपी, इस मुद्दे पर आकर महंगाई की बात करें, इनकी बात को किस तरह देखते हैं? मुख्यमंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी की शरण में जाते समय हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज करने का उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना ने निर्णय लिया। आपने देखा हिंदू मंदिर खोलने की बात कर रहे थे तो ये मुख्यमंत्री हिंदू धर्म की मजाक कर रहे थे, घंटा और आरती ऐसे शब्द। अब शिवसेना गणेश छोड़कर अजान की स्पर्धा कर रहे हैं, भगवा छोड़कर हरा झंडा हाथ में पकड़ रही है। कल भविष्य में वो हिंदू हृदय सम्राट के ऊपर भी पट्टी लगा देंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। का उद्धव सरकार पर पलटवार और जवाब, जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया और उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर रफ्तार पकड़ ली है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। आज भी मुंबई में कई नामचीन कलाकारों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं और फिल्म सिटी के प्रस्ताव को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है, सुझाव भी लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल साफ तौर से देखने को मिल रही है।